सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक संत और आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोक संत जाम्भो जी को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संत जाम्भो जी की बात करें तो इनका जन्म पीपासर नागौर में होता है। कहाँ पे होता है? पीपासर। और ये पीपासर कहाँ पे पड़ता है? नागौर में। इनके जन्म की तिथि की बात करें तो इनका जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है। कब होता है? भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को संत जाम्भो जी का जन्म कहाँ पे होता है? पीपासर। और ये पीपासर कहाँ पे पड़ता है? नागौर में। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था? लोहट जी पंवार। संत जाम्भो जी के पिता का नाम क्या था? लोहट जी पंवार। और इनकी माता का नाम था हंसाबाई। आप साथ साथ यहाँ से नोट करते जाएं। संत जाम्भो जी की माता का नाम क्या था? हंसाबाई। और इनके पिता का नाम क्या था? लोहट जी पंवार। इनकी माता हंसाबाई भाटी वंश की थी। किस वंश की थी? भाटी वंश की। संत जाम्भो जी के जन्म की या बचपन की नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम क्या था? धनराज। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। संत जाम्भो जी के बचपन का नाम या इनका मूल नाम क्या था? धनराज। आप यहाँ से नोट करते जाएं। संत जाम्भो जी के बचपन का नाम क्या था? धनराज। कहते हैं कि बचपन में जाम्भो जी कम बोलते थे, अर्थात अंतर्मुखी मन के थे, जिसके कारण इन्हें गहला या गूंगा भी कहा जाता है। संत जाम्भो जी का उपनाम यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। क्या कहा जाता है इन्हें? गहला या फिर गूंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गहला या गूंगा कहा जाता है। संत जाम्भो जी को 7 वर्ष की आयु में गाय चराने का कार्य सौंपा गया और जब जाम्भो जी गाय चराने जंगल में जाते हैं तो एकांत से इनका वास्ता होता है और वहाँ इन्होंने अपना गुरु गोरखनाथ को बनाया। संत जाम्भो जी के गुरु की हम बात करें तो इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ। संत जाम्भो जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ। और ध्यान रखें, गोरखनाथ जाम्भो जी के मानस गुरु थे। मानस गुरु यानी कि माने हुए गुरु थे, क्योंकि गुरु गोरखनाथ तो जाम्भो जी से कई सालों पहले हुए थे, इसलिए गुरु गोरखनाथ जाम्भो जी के मानस गुरु थे। संत जाम्भो जी के उपनामों की बात करें तो उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। संत जाम्भो जी के उपनाम कौन कौन से हैं? इन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है। संत जाम्भो जी को किसका अवतार कहा जाता है? विष्णु का अवतार कहा जाता है। इसके अलावा इनकी माता हंसाबाई ने इन्हें कृष्ण का अवतार माना है। इनकी माता हंसाबाई ने इनको किसका अवतार माना है? कृष्ण का अवतार। आप साथ साथ यहाँ से नोट करते जाएं। इन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है और इनकी माता हंसाबाई ने इनको कृष्ण का अवतार माना है। इसके अलावा इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ऐसे लोक संत जिन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है वो लोक संत हैं आपके संत जाम्भो जी। क्या कहा जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक। इसके अलावा अभी हमने डिस्कस किया ये बचपन में कम बोलते थे, अंतर्मुखी मन के थे, इसीलिए इन्हें गहला या गूंगा लोक संत भी कहा जाता है। इस प्रकार से संत जाम्भो जी को विष्णु का अवतार, कृष्ण का अवतार, पर्यावरण वैज्ञानिक, गहला गूंगा आदि उपनामों से जाना जाता है। कहते हैं कि संत जाम्भो जी अपने माता पिता के निधन के बाद अपनी सारी संपत्ति का दान करके यहाँ से बीकानेर में एक स्थान है समराथल। कहाँ पे आ जाते हैं? समराथल आ जाते हैं। और संत जाम्भो जी ने आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन किया और समराथल बीकानेर में 1485 में अहोई अष्टमी के दिन, अहोई अष्टमी कब आती है? कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिसे अहोई अष्टमी कहा जाता है। अहोई अष्टमी के दिन विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। तो संत जाम्भो जी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की? 1485 ईस्वी में। कब की? अहोई अष्टमी के दिन। और अहोई अष्टमी कब आती है? कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को क्या कहा जाता है? अहोई अष्टमी कहा जाता है। आप यहाँ से नोट करते जाएं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को क्या कहते हैं? अहोई अष्टमी। और इस दिन विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की किसने? संत जाम्भो जी ने। और याद रखें, समराथल को धोक दौरे के नाम से जाना जाता है। विश्नोई संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? 29 नियमों का पालन करते हैं और नीला वस्त्र धारण नहीं करते। इन 29 नियमों में से 20 नियम जो हैं
वो गृहस्थ जीवन से संबंधित हैं, और 9 नियम जो है वो किससे संबंधित हैं? पर्यावरण से संबंधित हैं। इसी कारण इन्हें 20 + 9 बिश्नोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिश्नोई। और बिश्नोई कितने नियमों का पालन करते हैं? 29 नियमों का पालन करते हैं। इसके अलावा नोट करें, संत जाम्भोजी के उपदेश क्या कहलाते हैं? तो देखिए, संत जाम्भोजी के उपदेश क्या कहलाते हैं? गुरुवाणी। संत जाम्भोजी के उपदेश क्या कहलाते हैं? गुरुवाणी या फिर जंभवाणी। इसी को क्या कहा जाता है? जंभवाणी, या फिर इसी को हम कहते हैं शब्दवाणी। तो याद रखें, संत जाम्भोजी के उपदेश क्या कहलाते हैं? गुरुवाणी, जंभवाणी या फिर शब्दवाणी। तथा जो उपदेश स्थल है, संत जाम्भोजी के उपदेश स्थल जहाँ पर इन्होंने उपदेश दिया, वो स्थान जो है वो क्या कहलाया? साथरी। संत जाम्भोजी के उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं? साथरी कहलाते हैं। संत जाम्भोजी का अभिमंत्रित जल पाहल कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, संत जाम्भोजी का जो अभिमंत्रित जल है वो क्या कहलाता है? पाहल कहलाता है। और कहते हैं कि संत जाम्भोजी किसी व्यक्ति को पाहल पिलाकर ही विश्नोई धर्म में शामिल करते थे। सन 1500 ईस्वी में जाम्भोजी की मुलाकात जसनाथ जी से गोरखमालिया नामक स्थान पे होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, संत जसनाथ जी से संत जाम्भोजी की मुलाकात कब होती है? 1500 ईस्वी में। और कहाँ पे होती है? गोरखमालिया। आप यहाँ से नोट करते जाएं। संत जाम्भोजी की मुलाकात संत जसनाथ जी से कब होती है? 1500 ईस्वी में। और कहाँ पे होती है? गोरखमालिया नामक स्थान पर। और सिकंदर लोदी जाम्भोजी से प्रभावित होता है और जाम्भोजी के कहने पर ही गो हत्या पर रोक लगाता है। तो ऐसा कौन सा शासक है जिसने जाम्भोजी के कहने पर गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया? वो शासक है आपका सिकंदर लोदी। किस शासक ने जाम्भोजी के कहने पर गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया? सिकंदर लोदी ने। कहते हैं कि सन 1536 ईस्वी में लालासर बीकानेर में कंकेड़ी वृक्ष के नीचे जाम्भोजी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो संत जाम्भोजी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे होती है? लालासर में। और ये लालासर कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर में। संत जाम्भोजी को लालासर बीकानेर में मोक्ष की प्राप्ति होती है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। और निर्वाण की प्राप्ति कब होती है? 1536 ईस्वी में। और इनका समाधि स्थल जो है वो कहाँ पे बना हुआ है? मुकाम तालवा। और ये मुकाम तालवा कहाँ पे है? नोखा बीकानेर के अंदर। इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है? मुकाम। और ये मुकाम कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर में। काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि संत जाम्भोजी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे स्थित है? मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में, जो विश्नोई संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ माना जाता है। और यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन होता है, एक फाल्गुन अमावस्या को और एक आश्विन अमावस्या को। एक वर्ष में 2 बार मेले का यहाँ पे आयोजन किया जाता है। रामड़ावास जोधपुर के एक व्यक्ति हुए हैं विलोजी। विलोजी ने कथा जैसलमेरी नामक ग्रंथ की रचना की। विलोजी की एक रचना है, और वो रचना कौन सी है? कथा जैसलमेरी। आप साथ साथ यहाँ से नोट करते जाएं। विलोजी की रचना है कथा जैसलमेरी। और ये विलोजी कहाँ के थे? रामड़ावास जोधपुर के। इस ग्रंथ के अनुसार तत्कालीन 6 शासक जाम्भोजी के अनुयायी बने थे। उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। कौन कौन से 6 शासक थे जो जाम्भोजी के अनुयायी बने? एक है आपका दिल्ली का सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जाम्भोजी का अनुयायी था। आगे हम बात करें तो नागौर का मोहम्मद खां, मेड़ता का राव दूधा, मेवाड़ का राणा सांगा, जैसलमेर का राव जैतसी और जोधपुर का राव सातलदेव। ये 6 शासक जाम्भोजी के अनुयायी बनते हैं, जिसमें से राव जैतसी ने जाम्भा फलोदी जोधपुर में एक तालाब बनवाया था। किसने बनवाया था? राव जैतसी ने। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। राव जैतसी ने जोधपुर में। और किस जगह पे? जाम्भा। और ये जाम्भा कहाँ पे पड़ता है? फलोदी में। और फलोदी कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर में। यहाँ पर एक तालाब बनवाया था। किसने? राव जैतसी ने, जिसे विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जाम्भा फलोदी में राव जैतसी ने एक तालाब का निर्माण करवाया, और उस तालाब को क्या कहा जाता है? विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहा जाता है। संत जाम्भोजी द्वारा लिखे गए ग्रंथों की बात करें तो संत जाम्भोजी ने जंभवाणी, जंभ संहिता, जंभ पुराण
और विश्नोई धर्म प्रकाश आदि ग्रंथों की रचना की। उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। संत जाम्भोजी के द्वारा रचित ग्रंथ जो हैं वो कौन कौन से हैं। एक है आपका जम्भवाणी, दूसरा आप यहाँ से नोट करें जम्भ संहिता, दूसरा ग्रंथ जो है वो कौन सा है, जम्भ संहिता। एक है जम्भ पुराण, जम्भ पुराण, और एक है आपका विश्नोई धर्म प्रकाश। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं विश्नोई धर्म प्रकाश। इन ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई, संत जाम्भोजी के द्वारा। और इसमें से जम्भ संहिता को विश्नोई संप्रदाय का 5वां वेद, 19वां पुराण और 109वां उपनिषद कहा जाता है। तो याद रखें, विश्नोई संप्रदाय का 5वां वेद, 19वां पुराण और 109वां उपनिषद किसे कहा जाता है, जम्भ संहिता ग्रंथ को कहा जाता है। आगे संत जाम्भोजी की बात करें तो संत जाम्भोजी विश्व के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पर्यावरण के प्रति लोगों को सावधान किया। इनका एक प्रसिद्ध कथन भी है, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। इसके अलावा बात करें विश्नोई धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों की, तो उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। विश्नोई धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल जो हैं वो कौन कौन से हैं। एक है आपका समराथल, और ये समराथल कहाँ पे पड़ता है, बीकानेर में। इसके अलावा एक है इनका जन्म स्थल पीपासर, और पीपासर कहाँ पे पड़ता है, नागौर में। तीसरा जहाँ पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, और इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे होती है, लालासर, और लालासर कहाँ पे पड़ता है, बीकानेर में। एक है जाम्भा तालाब, और ये जाम्भा तालाब कहाँ पे है, जोधपुर में, जिसका निर्माण राव जेतसी के द्वारा करवाया जाता है, और इसे विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर भी कहा जाता है। इसके अलावा एक है इनका समाधि स्थल, और इनका समाधि स्थल कहाँ पे है, मुकाम तालवा नोखा, बीकानेर में। एक आप यहाँ से नोट करें लोदीपुर, लोदीपुर कहाँ पे है, यूपी में, जो कि राजस्थान से बाहर है। विश्नोई धर्म का राजस्थान से बाहर जो प्रमुख तीर्थ है वो कौन सा है, लोदीपुर, और ये कहाँ पे पड़ता है, यूपी में। इसके अलावा एक है रामड़ावास, एक है आपका रामड़ावास, और ये रामड़ावास कहाँ पे पड़ता है, जोधपुर में। तो ये कुछ विश्नोई धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से संत जाम्भोजी को हमने विस्तार से पढ़ा। अगले लोक संत हम पढ़ेंगे संत हरिदास निरंजनी। आप यहाँ से नोट करते जाएं। अगले लोक संत हैं हरिदास जी या हरिदास निरंजनी, जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। संत हरिदास जी की बात करें तो इनका जन्म कापड़ोद में होता है, और कापड़ोद कहाँ पे पड़ता है, नागौर में। आप साथ साथ नोट करते जाएं। संत हरिदास जी का जन्म कहाँ पे होता है, कापड़ोद, और कापड़ोद कहाँ पे पड़ता है, नागौर में पड़ता है। इनके मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम था हरि सिंह सांखला। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है संत हरिदास जी का मूल नाम क्या था, हरि सिंह सांखला। कहते हैं कि हरिदास जी पहले डाकू थे, लेकिन हड़बू जी सांखला के प्रभाव में आकर ये सन्यासी बन जाते हैं, जिसके कारण इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कलयुग का वाल्मीकि किस लोक संत को कहा जाता है, कलयुग का वाल्मीकि किस लोक संत को कहा जाता है, संत हरिदास जी को कहा जाता है। कलयुग का वाल्मीकि क्या कहते हैं इन्हें, कलयुग का वाल्मीकि। ध्यान रखें, राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, कवि माघ को कहा जाता है, जबकि कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, संत हरिदास जी को। इसके अलावा नोट करें, संत हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। कौन से संप्रदाय की स्थापना की गई संत हरिदास जी के द्वारा, निरंजनी संप्रदाय। वेरी इंपॉर्टेंट, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना जो है वो किस लोक संत के द्वारा की जाती है, हरिदास जी के द्वारा। इनके निर्वाण स्थल की बात करें तो संत हरिदास जी को गाढ़ा डीडवाना नागौर में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, संत हरिदास जी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे होती है, गाढ़ा डीडवाना, और ये कहाँ पे पड़ता है, नागौर में। और याद रखें, गाढ़ा डीडवाना नागौर ही इनकी प्रमुख पीठ मानी जाती है। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की बात करें तो संत हरिदास जी ने मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी आदि ग्रंथों की रचना की। इनके द्वारा रचित ग्रंथ जो है वो कौन कौन से हैं, मंत्र राज प्रकाश। कौन से ग्रंथों की रचना की, एक है आपका मंत्र राज प्रकाश,
और एक आप यहाँ से नोट कर सकते हैं हरि पुरुष की वाणी। हरि पुरुष की वाणी, इन ग्रंथों की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई? संत हरिदास जी के द्वारा। इस प्रकार से संत जाम्भोजी और संत हरिदास जी को हमने विस्तार से पढ़ा। आगे हम इनसे संबंधित उन क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से संत जाम्भोजी का जन्म स्थल कौन सा है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं मुकाम, लालासर, पीपासर और लोदीपुर। अभी हमने पढ़ा कि मुकाम, तालवा, नोखा, बीकानेर इनका समाधि स्थल है। संत जाम्भोजी का जो समाधि स्थल है वो कौन सा है? मुकाम, तालवा, नोखा, बीकानेर। आगे हम बात करें लालासर की, तो लालासर में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ये इनका निर्वाण स्थल है। आगे आपको दिया है पीपासर। पीपासर नागौर जो है वो इनका जन्म स्थल है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीपासर नागौर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। जाम्भोजी जहां प्रवचन करते थे वह स्थान क्या कहलाता था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं साथरी, शब्द, वाणी और सील। जिस स्थान पर जाम्भोजी प्रवचन किया करते थे, उपदेश दिया करते थे, वो स्थान क्या कहलाता था? साथरी कहलाता था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साथरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सिकंदर लोदी ने राजस्थान के किस संत के प्रभाव से गो हत्या और वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन आपको दिए गए हैं संत दादू, लालदास जी, जसनाथ जी और जाम्भोजी। अभी हमने पढ़ा कि सिकंदर लोदी ने जाम्भोजी से प्रभावित होकर के उनके कहने पर गो हत्या पर रोक लगाई थी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, जाम्भोजी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। जैसलमेर के शासक राव जैत सिंह ने गुरु जाम्भोजी के कहने पर किस स्थान पर एक तालाब का निर्माण करवाया था, जो विश्नोई समाज के लिए पुष्कर के समान पवित्र तीर्थ है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं पीपासर, जाम्भा फलोदी, मुकाम बीकानेर, लालासर बीकानेर। अभी हमने पढ़ा कि राव जैत सिंह ने गुरु जाम्भोजी के कहने पर जाम्भा फलोदी में एक तालाब का निर्माण करवाया था, जिसे विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहा जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, जाम्भा फलोदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मुकाम बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय का मेला कब भरता है? देखिए, मुकाम बीकानेर में संत जाम्भोजी का प्रमुख समाधि स्थल जो है वो कहाँ पे है? मुकाम बीकानेर में। और यहाँ पर मेले का आयोजन जो है वो कब किया जाता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं फाल्गुन अमावस्या और आश्विन अमावस्या, चैत्र अमावस्या और भाद्रपद अमावस्या, माघ अमावस्या और पौष अमावस्या, आषाढ़ अमावस्या और चैत्र अमावस्या। तो याद रखें, इनके समाधि स्थल मुकाम, तालवा, नोखा, बीकानेर में एक वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन किया जाता है, फाल्गुन अमावस्या और आश्विन अमावस्या। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। जाम्भोजी द्वारा रचित किस ग्रंथ को विश्नोई 5वां वेद मानते हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं विश्नोई धर्म प्रकाश, जंब सागर, जंब संहिता, जंब वाणी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, जंब संहिता। अभी हमने पढ़ा कि जंब संहिता को विश्नोई संप्रदाय 5वां वेद, 19वां पुराण और 109वां उपनिषद मानता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, जंब संहिता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। गुरु जाम्भोजी को निर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ? ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, आप इसको ठीक कर लें। गुरु जाम्भोजी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे होती है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं पीपासर नागौर, जाम्भा फलोदी, मुकाम बीकानेर और लालासर बीकानेर। अभी हमने पढ़ा कि संत जाम्भोजी को 1536 ईस्वी में लालासर बीकानेर में मोक्ष की प्राप्ति होती है या फिर निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, लालासर बीकानेर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, जाम्भोजी के बारे में निम्न में से सत्य कथन बताइए। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये गोरखनाथ के शिष्य थे, ये बात यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। इनका प्रवचन स्थल साथरी कहलाता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। इन्हें गूंगा व गहला कहा जाता है, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। अगला ऑप्शन आपको दिया है, इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो देखिए, संत जाम्भोजी को कृष्ण का अवतार किसने माना था? इनकी माता हंसाबाई ने। इनकी माता हंसाबाई ने इन्हें कृष्ण का अवतार माना था। इसके अलावा इन्हें विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। इसके अलावा पर्यावरण वैज्ञानिक लोक संत कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें गहला या गूंगा भी कहा जाता है। इस प्रकार से चारों ही बातें यहाँ पे क्या हैं? बिल्कुल सत्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, संत जाम्भोजी का जन्म 1451 ईस्वी को भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कहाँ हुआ? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, समराथल बीकानेर, मुकाम बीकानेर, जाम्भा जोधपुर, पीपासर नागौर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, पीपासर नागौर। संत जाम्भोजी का जन्म कब होता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और कहाँ पे होता है? पीपासर नागौर में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, किस वर्ष जसनाथ जी व जाम्भोजी का परस्पर मिलन हुआ था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 1482, 1500, 1506 और 1536। अभी हमने पढ़ा कि संत जाम्भोजी संत जसनाथ जी से कब मिले थे? 1500 ईस्वी में। इनकी मुलाकात जो है वो कब होती है? 1500 ईस्वी में। और इनकी मुलाकात किस स्थान पर होती है? गोरखमालिया। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। संत जाम्भोजी की मुलाकात संत जसनाथ जी से कब होती है? 1500 ईस्वी में। और कहाँ पे होती है? गोरखमालिया नामक स्थान पर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा, नारायणा जयपुर, गाढ़ा नागौर, डेहरा अलवर। अभी हमने पढ़ा निरंजनी संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? संत हरिदास जी। और इनकी प्रधान पीठ जो है, प्रमुख पीठ जो है वो कहाँ पे स्थित है? गाढ़ा डीडवाड़ा नागौर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास जी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हरि सिंह सांखला, राम किशन, रणजीत और नवलदास। तो अभी हमने पढ़ा कि संत हरिदास जी का मूल नाम क्या था? हरि सिंह सांखला। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। और याद रखें, संत हरिदास जी प्रारंभ में क्या थे? डाकू थे, लेकिन हड़बू जी से प्रभावित होकर के ये एक संत बन जाते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, हरि सिंह सांखला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, संत हरिदास जी के बारे में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनका मूल नाम हरि सिंह सांकला था, ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया, ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। इन्होंने राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथ लिखे, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। तो याद रखें, चारों ही बातें यहाँ पे बिल्कुल सत्य हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।